जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अंकल जाए शाह जाए अंकल आपने करना आपने करना जब आप हम आपको कहेंगे तो इसको खींचना अभी नहीं। अंकल उस तरफ आओ। ठीक है जी, मैं यहाँ से रख सकता हूँ कैमरे में। सबसे पहले अंकल आपकी बारी है कि आप इसको जरा अपने जोर से लगा के खींचेंगे अपनी रस्सी को। यस माशाल्लाह यस, तो इस तरह से इसको हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान शाह साहब नदीम शाह साहब गाँव कास्तर से और खार शाह साहब, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हस्तियाँ दोनों ऐसे ही हैं, और उनके दामाद हैं शाह साहब। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने बुजुर्गों को काम को बढ़ाए। जी, इसमें सभी तकारीर जो हैं वो आपको मौका बाद में मिलेगा। अस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। शाह साहब ने और इनके रुफ़क़ा ने जो इल्म के काम को बढ़ाने का आगाज़ किया हुआ, या अल्लाह इनके इल्म में, इनकी ज़िंदगी में, इनके तमाम जो है जो इनकी काविशें हैं इनमें बरकत अता फरमा, और इस इल्म को और इसके जितने रुफ़क़ा हैं जो इसमें शामिल हैं, हिदायत के लिए, इल्म के फैलाने के लिए, हक़ के फैलाने के लिए, मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद करने के लिए, गैर मुस्लिमों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाने के लिए, या अल्लाह इसको अपने दरबार में कबूलियत का आला दर्जा अता फरमा, और इसे हमारा जो है सही इस एतबार से एक जो है नुमाइंदा अखबार बना के जिसके ज़रिए से हम अपने सही पैगाम को इंसानों तक और उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाएँ और सही मकासद के लिए काम कर सकें। या अल्लाह हमारे काम में बरकत फरमा, हमें तरक्की अता फरमा, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमा, और ख़ास करके इनके इस जो है ऑफिस में और इनके सारे कामों में या अल्लाह बरकत अता फरमा, और सही मकासद के लिए जो आपके और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जो तरीका पसंदीदा है उस तरीके पर इन्हें और हम सब को काम करने की तौफीक अता फरमा, और हमारे दर्जे बुलंद फरमा, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमा, हर किस्म के शर से, आफात से, मसाइल से, परेशानियों से
हमारी हिफाजत फरमा और हमारे कामों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें उम्मत मुस्लिमा की सही नुमाइंदगी करने की तौफीक अता फरमा। और शाह साहब ने यह जो काम शुरू किया इल्म के हवाले से, ये इल्म ऐसी तेरी नियामत परवरदिगार कि आपने सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम से भी ये फरमाया कि आप ये दुआ फरमाए रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमा, दुनियावी और दीनी इल्म हमें अता फरमा, हमारी नई नस्लों को अता फरमा, इल्म के लिए हमें काम करने की तौफीक अता फरमा। और मुसलमान जो इल्म में पीछे रहने की वजह से इस वक्त पसमानदा है, या अल्लाह इल्म में आगे बढ़ने की हमारी नई नस्लों को तौफीक अता फरमा, इल्म के हर शोबे में हम तरक्की करें और आगे बढ़े। और उम्मत मुस्लिमा की यहाँ बरतानिया से हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ उठे ताकि उम्मत की सारी दुनिया में रहनुमाई करें और मसाइब और परेशानियाँ या अल्लाह हमारी दूर हों। या अल्लाह हमें हर मुसीबत से, परेशानी से, आफात से हमारी हिफाजत फरमा और हमारी मदद फरमा। उम्मत में आपस में जोड़ पैदा फरमा, हर किस्म के अख्तलाफ और इंतशार से उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान आपस में एक दूसरे के खिलाफ सफ़ आ रहा है इनको हिदायत दे और इस बात की तौफीक अता फरमा कि ये एक दूसरे के हुकूक को समझे। या अल्लाह जो इंसान अभी तक दीन से दूर हैं उनको ईमान की रोशनी नसीब फरमा और हमें इसके लिए काम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही। अंदर बाहर दफा सी गई है नहीं कोई साहब वाले गल कर सकते सी जो ये तो सुना। I can kindly ask him to take their seats please. तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीली। Some time for them to come back to make it to the hall. So once again, please accept my sincere apologies. The program has started late. वहाँ के मुंतज़मीन से कि मुझे उस स्टेज से अपने काम के बारे में बताने का मौका दिया जाए, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिला। बहरहाल जो मेरी तरबियत है, जो मेरे इस्लाम का हुक्म है, उसके मुताबिक मैंने अपना काम शुरू किया। और जैसे कहते हैं उर्दू में, खुद नुमाही तो नहीं शेवा अरबाब वफ़ा, खुद नुमाही तो नहीं शेवा अरबाब वफ़ा, जिनको गम जलना हो वो गुमनाम से जल जाते हैं। मैं गुमनामी में अपना काम करता रहा। अल्लाह ताला ने बाद में मुझे 2-3 प्लेटफॉर्म और अता की और बड़े अच्छे साथ। इससे थोड़े आगे चले उलमा के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉलमिस्ट भी हैं और लिखते हैं, जो क्रिकेटर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। हमारी जो यहाँ लीग रन कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल लीग, तकरीबन 4 बरस से चल रही है, लेकिन जितना अरसा हुआ इनकी लीड शाह साहब ने की है, लेकिन जो इसको काम सही कराने और चलाने वाले थे। ऐ मेरे वतन के मुनाफिक और करप्ट सियासतदानों, मुल्क को लूटने का काम सिर्फ तुम लोग ही जानो। जमहूरियत के नाम पे बेवकूफ़ बनाने का फ़न तुम जानते हो। जमहूरियत के नाम पे बेवकूफ़ बनाने का फ़न तुम जानते हो। ज़ाती मफादात के लिए दूसरों को भी तुम अपना बाप मानते हो। आते हैं जब इलेक्शन करीब तो अवामी खिदमतगार बन जाते हैं हो। आते हैं जब इलेक्शन करीब तो अवामी खिदमतगार बन जाते हो। पहुंच के असम्बलियों में ना फिर अवाम को दोबारा नजर आते हो। Is Raja Sakleen Sahab over here? Let's give him a round of applause anyway. I'm sure he came anyway. Invitation that it was a Hajj celebration, but also the opening of a new business venture. I hope we wish you a very, very huge success in this. But I have experience of the newspaper, Ilm newspaper, over the last couple of years, and I think it's been very, very good, invaluable to us, as all the politicians will testify. We've had some excellent coverage, and I think it's quite right that we have a newspaper in dual language, because many of the second and third generation of their diaspora community here don't speak Urdu or actually write as well and read. So it's great that we've got an English section in there that's very current, and they do, and as Zershan has said, they do actually cover a lot of our. मैं आज बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हमारे भाइयों ने इस अखबार का जो इसको शुरू किया था 2 साल पहले या 2.5 साल पहले,
उस वक्त ये बिल्कुल हक बजानब है कि मुझसे भी मेरे एक दोस्त ने ये बात की कि ये अखबार अगर 6 महीने अगर ये चलाने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी है। और मैं समझता हूँ कि जब 2.5 साल है और हमारी नई नस्लों के ईमान को महफूज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी और फ़र्ज़ है। इस हवाले से हम दुनियावी इल्म में पढ़ के इतने गाफिल ना हो कि ईमान को भूल जाएं, यह बहुत ख़तरनाक सौदा होगा। और दुनियावी इल्म अल्लाह ताला ने यहाँ जो हमें सहूलतें दी हैं, इस मुल्क में हम हैं, तालीम फ्री है और बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। यहाँ आप बहुत सब जो है समझ और इल्म और जो दानिशमंद लोग हैं, हमें इसके लिए हमेशा सोचना चाहिए कि हमारी नई नस्लें इतना ज़्यादा पढ़ें कि पूरे आलम इस्लाम की वो रहनुमाई करें और उनको जो है वो हर एतबार से यहाँ से इल्मी एतबार से रहनुमाई मिले। इनसे भी गुजारिश की गई है, मैंने खुद बजाते खुद भी की और शाह साहब ने की है। मैं आपसे एक मरतबा फिर मुल्तमस हूँ कि आप ज़रूर हमारे अखबार के लिखें ताकि आपके जो आरा हैं और आपकी जो इल्म है वो आप तक या आपके मदरसे तक महदूद ना रहे बल्कि कंट्रीब्यूट किया करें। बहुत शुक्रिया। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंस। न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए अगेन हमारे पास 3 और ये जो है न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंस में हमारे पास जो 3 नॉमिनीज़ थे वो हैं जनाब अरशद रचियाल साहब। कौन उनसे वाकिफ़ नहीं है, यहाँ पे कैमरे में आज भी हमारे साथ बहुत ही अच्छा काम सरअंजाम दे रहे हैं और माशाल्लाह इज़ अ वेरी वेरी एक्टिव राइटर। और इनके साथ जो सेकंड नॉमिनी थे हमारे जनाब शफकत मिर्ज़ा साहब और थर्ड जो नॉमिनी हमारे थे वो जनाब कबीर साहब थे नॉटिंगम से। वो हमारे साथ बहुत ही रेगुलरली लिखते हैं और ख़ास करके कश्मीर के अनफॉर्चुनेटली शफकत मिर्ज़ा नो डाउट इज़ अ लेजेंड for all of us. He is an iconic person for all of us sitting here and everybody else out there. Unfortunately, Janab Shafkat Mirza Sahab is in Pakistan, but his award is safe with us. Inshallah, we will pass that on to him. So, Maruf Sahab, your 1 minute starts now. Sounds like a dating agency, this. I'm married, I'm okay, I don't need a wife. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you and congratulations to Ilm Enterprises for a fantastic new business venture. I'm going to give you a 1 minute advert. I'm not going to talk about anything else. You've got business cards and you've got letterheads and you've got posters. I thought it said bookies, but it actually says booklets on the back there, so we'll be clear on something there. But, you know, you've got a distinguished panel up here. Colonel Jangir Saab here as well, Nadeem Shah from Doncaster, very successful businessman. Fiyaz Shah, Zishan Saab, yourself, Muhammad Ali from Pakistan Muslim Centre, councillors, friends, colleagues, everybody here. I think the most important thing I really just want to say is that Ilm newspaper has been going for a number of years now. It's gone from strength to strength. Advertising is there. Its contribution to the community is there. We've all been able to help in any way, shape we can. We've done as much as we can. We want more people to support. I think you should put the menu in your newspaper because it appears in that many places. So have a great day because this is a fantastic event and we hopefully will get down to your offices now on Aberdeen Road. I don't know if you're doing any cheap tickets for Pakistan or Hajj. I think you should advertise those as well. And Councillor. So Ilm News has gone from strength to strength and has shown to people of Sheffield and in South Yorkshire that 2 people have really progressed and the way they are determined in a manner that they will go even further, inshallah. And also Councillor Maroof raising the issue of Hajj and Umrah. I think it's very important and pertinent for all of us to have the Hajj tours or Umrahs, that organization. मास्टरमाइंड ज़हन को दा देना चाहूँगा कि आपने इस इन हालात में जो so that you feel you want to pick the newspaper, you know, it makes it look all attractive. So our next award is for our designer, who unfortunately cannot be here because he's in Pakistan. So for his award, I'm going to ask Janab Haider Bhai to receive his award. So if I can ask, who have I got now? Janab Councillor Qurban Saab to come and give the award, please. Right, to receive the award is Haider Bhai, who is a student. He does work with the newspaper on and off. So if I can ask you to come and stand here I need to give you the name of our designer. He is Ali Akbar,
who resides in Chiniot. He's a very, very hard-working kid. He actually works in a चावलों की फैक्ट्री में, चावलों की मिल में काम करता है, मगर he also finds time for us to make sure that all the artwork and everything that we need, he makes sure that that is ready for us when and where we need it. So big round of applause for Ali Akbar, and Haider will receive the award. Thank you. अली अकबर जो हैं हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही मेहनती साथी हैं, और यकीन जाने कि रात का कोई भी पहर हो या कोई भी लम्हा हो, हमें सिर्फ फ़ोन करने की ज़रूरत देर होती है और वो यानी कि मिनटों में एक डिज़ाइन जो है वो तैयार करके हम तक पहुंचाते हैं। और इसी तरह जनाब यस काउंसलर गुरबान साहब 1 minute please. Thank you. 1 minute. Thank you very much. First of all, can I welcome to chief guest from Doncaster and Colonel Saab from Pakistan, and Shah Saab, both Shah Saab is quite, they are part of my family, and chairman of Pakistan Muslim Center. आप सबको वेलकम करता हूँ, ख़ास करके शाह साहब दोनों को बहुत मुबारकबाद कहता हूँ। और उसके पहले शाह साहब इफ्तिखार साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है सबसे बैकग्राउंड है, उनका नाम किसी ने लिया, वो बैकबोन है इस मेरा ख्याल है जितनी भी इलम है या दूसरे भी हैं फैमिली, उनको मुबारकबाद ही पेश करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, देखना ये है, कोई भी काम करना है उसमें डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, जो शाह साहब ने की है, दोनों मिल नहीं ठीक है। थैंक यू। और इसी के साथ में जनाब हम मेरे जहांगीर साहब को, कर्नल जहांगीर साहब को भी कहूँगा। First of all, I would just like to highlight that I am Colonel Jahangir and I am doing a course here which is called Masters in Intelligence and International Security. I have spent about 2 years here, and it has been a unique and singular honor for me to have seen the culture of UK and meeting my own brothers and sisters from Pakistan. And today I saw this Al newspaper and the business franchise going on. I very strongly believe that knowledge is a power, and in fact I feel knowledge is not for life, knowledge is itself a life. And that's what exactly I'm sure the Al newspaper might be doing. And the world, Pakistan has #1 inter-services intelligence agency in the world. Of late, there is a mushroom growth of schools, colleges and universities. You would find every nook and corner of the villages, the people are sending their kids to schools. There is an, media blitz in Pakistan. The print and electronic media is coming up, and people are getting more aware every day. So these are the positive points, and I'm sure with the passage of time, the Pakistan leadership, as Honorable Councillor Jahangir Saab was talking about, that we need to question them. Yes, we need to question them, but at the same time, we need to educate the masses as well. The problem is not with the leadership only. I think the problem is those who elect them. I mean, there is no awareness amongst the masses that how we need to select and elect good people, those who can contribute towards national building, who can come up to their aspirations, solve their problems. And we are still embroiled, we are still entangled in the feudal system, the Biradari system. And I was just overhearing Councillor Jahangir Saab talking other day that he went to a party and he was discussing with his relatives that they should vote for one party or the other. So the Biradari system is still prevalent even in such a civilized country. So that is the dilemma, that we are not working on Biradari system, we are working on system where the people deliver us. They give us good education, they give us good health facilities, provide more security. So anything which relates to the country building, that's more important. And second thing, in fact, most important I felt here was that the people here believe that their country is more important to them than their house. And in our country, we believe that our house is our country, and when we get out of our house, we can throw anything anywhere, we can tell a lie, we have big mansions. थैंक यू सर, आपको बोलने का ज़रूर मौका दिया जाएगा। मैं अपना एक आखिरी फाइनल अवार्ड जो है वो दे दूं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमें जो ख़बरें भी सेंड करते रहते हैं, बहुत ही हमारे कैमरामैन भी हैं, और बहुत सी इनमें क्वालिटीज़ हैं। इनके साथ अगर आप पास बैठ जाएं तो यकीन जाने कि इनके पास से उठने का दिल नहीं करता। और उन्होंने रिसेंटली एक नावल लिखा है
जो कि मेरे हाथ में है इस वक्त लहू के दीप। लहू के दीप, बिलीव मी, इट्स अ वेरी वेरी गुड रीड। अगर आप इस नावल को पढ़ें और कश्मीर की जो सच्ची कहानियाँ हैं जो कि वहाँ पे जुल्म ढाए जा रहे हैं कश्मीर में, उन इश्यूज़ को यहाँ पे जनाब अरशद रचियाल साहब ने इसको लिखा है और इसके इन इश्यूज़ को उजागर किया है। मैं समझता हूँ कि अगर उनको अप्रिशिएट ना किया जाए तो ये उनके साथ ज़्यादती होगी। और आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, आज भी वो कैमरामैन की जो है वो ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको ये नावल लहू के दीप कश्मीर के ऊपर लिखने के लिए, एक मरतबा फिर इस इशू को उजागर करने के लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उनके लिए भी हमने एक छोटा सा अवार्ड रखा है। तो जनाब मैं दावत दूंगा जनाब अरशद रचियाल साहब को कि वो आके हमारे चीफ गेस्ट जनाब नदीम शाह साहब से ये अवार्ड जो है वो रिसीव करें। जनाब अरशद रचियाल साहब। We can hold it. Can you hold it? बहुत शुक्रिया शाह जी और सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि ये स्टेज सजा हुआ आज सहाफ़त के हवाले से, तो मुझे अगर बोलना तो मैं तो सहाफ़त के ऊपर ही बोलूँगा। तो पिछले 18 बरस से मैं इस सहाफ़ती मैदान में काम कर रहा हूँ और कर्नल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि मीडिया के अंदर जो कुछ हम देखते हैं वो बिलाशुबा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल यही है, मगर आने वाले 5, 6, 7 और 8 साल तक ये हालात नहीं रहेंगे। मगर एक बात की तरफ सब लोगों का ध्यान में कराना चाहता हूँ कि शाह साहब यहाँ पे मालिक के एक अखबार के और इसके अलावा उर्दू के अखबार जो बरतानिया में हैं वो कम से कम 6, 7, 8 अखबार हैं और वीकली भी हैं और 2 बड़े डेली अखबार हैं। मगर इन अखबारात के साथ यहाँ के जो लोग हैं उनका तावन, जो लोकल सियासत करते हैं जैसे हमारे काउंसलर्स हैं सारे, इनका तल्लक सब लोगों का ज़्यादातर इंग्लिश अखबारात के साथ होता है। और जिन लोगों का तल्लक हमारे इन उर्दू अखबारात के साथ है वो एक तो बुज़ुर्ग लोग और दूसरे टेकवे और टैक्सी, माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी के दिल आज़ारी हो, टैक्सी और टेकवे वाले जो लोग जिनके पास कोई और तरीका कार नहीं होता अपनी बेज़राई के लिए, वो पाकिस्तानी सियासत को यहाँ पे ला के उनकी तंजीम साजियाँ करके इन अखबारात के सारे वो अपनी इज़्ज़त अफजाई के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। और हमारे जो अखबार मालकान हैं उन्होंने पाकिस्तानी रवश को यहाँ पे अपना के रखा हुआ है कि बिल्कुल साफ़ियों के साथ उनका नारमा सलूक मतलब ये, मैं कोई अपनी वो शिकायत नहीं कर रहा कि एक इस मुल्क में रह रहे हैं जो 100 साल हमसे आगे है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर आप रहने की
ना होना भी उनकी यहाँ पर मौजूदगी जाहिर कर रहा है, इसलिए कि हम सब दोस्त उनको याद कर रहे हैं और आपने भी उन्हें याद रखा। तो शफकत मिर्जा साहब को अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह उनको काम करने और हिम्मत से आगे इसी तरह इल्म के साथ जो है बढ़ते रहे इंशाल्लाह। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक छोटा सा एक मेरे दोस्त हैं, रेडियो से उनका तल्लक है, वही साहब कहीं भाग गए थे लेकिन आए हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि इल्म न्यूज़, BBC रेडियो और मीडिया में क्या फर्क है? I'd like to congratulate Ilm News for developing the new initiative, Ilm Enterprises. I remember a couple of years ago, a very cold winter's day. It was snowing, but still a lot of people turned up for the launch of Ilm newspaper. And at that time I did say that there's a positive future for Ilm newspaper, and that one day Rupert Murdoch will be worried about the progress of Ilm. And as you can see now, News of the World is finished. Ilm is still going strong, and it's important that we see very good, educated and very committed people who are actually involved in Ilm as journalists and in many different roles, who are ensuring that this newspaper remains at the heart of the communities and covers the issues that are very important to those communities. And as we've seen that Rupert Murdoch, James Murdoch, their empire, some of those people have allegations of impropriety, but integrity, honesty, sincerity, these are the values of Ilm that we continue to see. And I also hope that courage will also be a value. We were talking earlier on about corruption and Pakistani politicians, but I think it's important to be able to maintain a challenge for people, politicians and community leaders in this country. And I hope that the editorial integrity that you have will not be embellished by the business developments that are going on. I wish you all the best for Ilm Enterprise and Ilm Travels. Thank you. थैंक यू। एक इबरार खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी पता नहीं क्यों भाग गए थे, मुझे नहीं समझ आई, लेकिन आप मुझे ये बता दें भागे क्यों? किसी काम के लिए गए थे जनाब। बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। बस मेरे हिसाब से मुताबिक इल्म एंटरप्राइज में इसका नाम इल्म ग्रुप होना चाहिए था। इल्म ग्रुप इंशाल्लाह 6 महीने साल बाद इंशाल्लाह ग्रुप ऑफ कंपनीज इंशाल्लाह होंगे। हमारी दुआ है कि आप तरक्की करें और कामयाबी मिले है। और उनका 1 मिनट या 1 मिनट नहीं, उनको मैं 2 मिनट दूंगा। आवाज 2 मिनट उनको दूंगा जी। उनके लिए 2 मिनट होंगे, लेकिन उसके पहले एक केक काटने का है प्रोग्राम, इन्होंने एक केक लेके आए हैं, तो वो काट लें, तो उसके बाद मैं ये अपना 1 मिनट शुरू करूंगा। थैंक यू। फाइनली आप सब खाना खाते भी रहे, मगर केक काटने के साथ आप सब की तालियों की गूंज की आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि आखिर में केक कटिंग सेरेमनी है। तो मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि जो ही केक कटे तो आप सब की तालियों की गूंज ज़रूर आनी चाहिए। शाह साहब अगर आप वापस स्टेज पे आ जाएँ, जिस भी बंदे को लेने के उनको साथ ले आए, तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब शाह साहब और सिद्धार्थ शाह साहब दोनों, अगर आप सब जो हमारे डिग्नेटरीज हैं, अंकल इफ्तिखार हुसैन शाह साहब, can I ask you to be on the stage please as well? Uncle Iftikhar Hussain Shah Sahib. So if I can ask all the dignitaries to hold the knife and do the honors please. Okay, so big round of applause everybody, big round of applause. Thank you. Thank you. ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है, क्योंकि हमारा ताल्लुक न्यूज़ से है और हम जो सेंट्रल कोर्ट से लिब्डन की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए इस साल आए हैं चौधरी ज़हूर साहब, तो ये उनके लिए, क्योंकि उनको हम इस वक्त गुजारिश करेंगे कि आएँ और अपनी बातों से इन सब के मन मोह सकते हैं, और उन्होंने अपना मौका जो है अकबर साहब ने ज़ाया किया है, जनाब चौधरी ज़हूर साहब। और मैं ये पूछूंगा कि तालियों के साथ थोड़ा सा उनका इस्तकबाल कीजिएगा। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं लोग, यहाँ की सियासत, पाकिस्तान की सियासत, इकोनॉमी,
क्या है, क्या करना चाहिए, किस लिए, क्यों, कैसे, किस वास्ते, तो ये सारे सवालों के जवाब वो देंगे। उनका टाइम 2 मिनट है कि उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। और इसके अलावा सबसे पहले मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक विजन को अमली जामा पहनाया इल्म के जरिए। इन ख्यालात, अपने ख्यालात को अखबार के रूप में आपने पेश किया और आपने विजन और ख्यालात को इल्म में यकजा करके एक ऐसा अखबार हमें दिया कि जिसकी मकबूलियत की मंजिलें आस्ता आस्ता बढ़ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो पब्लिकेशन हो रही है। इसके अलावा जो दूसरा काम आप कर रहे हैं, नौजवानों की जो तरगीब है, उसमें मुख्तलिफ दर्द मन